डीएसपी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन मैं खुलेआम कहता हूं कि जिस तरीके से इस देश के सभी राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कई करोड़ रुपए ले लिया है, कई करोड़। ये रुपया कौन दिया है? इस देश का उद्योगपति। कौन उद्योगपति? जो आम जनता के उपयोग की वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता है। जरा ध्यान दीजिए, अगर आपके जरूरत की वस्तु को बनाने वाला अगर कई करोड़ चंदा दे दिया, किसको? सपा, भाजपा, कांग्रेस, सारे दलों को, तो वो व्यक्ति जो आपकी जरूरत की वस्तु को बनाता है, उसको चाहे जितना गुना महंगा कर दे, क्या कोई बोलेगा? नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि सबके जेब में माल आ गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बाद। इस देश में एक ही पार्टी जिसने नहीं लिया, वो पार्टी का नाम बीएसपी, उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती। और हम जो लेना चाहते हैं, मनोहर साहब कहकर गए थे, किसी धन्ना से, उद्योगपतियों से मत लेना, वरना जो सहारा करेगा उसका इशारा मानना है। आज ये सरकार इसी चंगुल में फंसी हुई है, भाजपा। इलेक्टोरल बॉन्ड पहली किस्त 6,400 करोड़ की है। कितना? 6,400 करोड़। और बोलता हूँ नहीं सीखी, क्योंकि मेरी कोई जांच फांच नहीं करा पाई, मैं कुछ ही नहीं, मैं सुरकर करना था कर लिया। हमारे नेता हम लोग साथ में, और हम कह रहे हैं कि हम अगर आपसे एक ले रहे हैं, वही किसानों के काम महीने करके दिया। जैसे भाई 10 लाख मिलता था, आज सही है। बाइक हम लोग जाते हैं अपने 40-45 गाड़ी वगैरह में जाते, क्या कोई पैसे मिलेगी? वाले वो क्यों बात कर दिया, लेकिन दिया है, बाइक तो बोलेंगे नहीं, तो हम वही इसी आपके अंदर सीट है। अन्य विधायक जी को भली बात मालूम है, तो हमारे साथ मानव साहब बड़ा चुनाव लड़े और नोट मिला था, उसकी गिनती का क्यों? जितने पैसे मिले उतने वोट हमको लगभग वही रेशियो आया नोट। तो ये तो हमारे मसीहा बाकी गए हैं, क्वेश्चन चोरी का काम कर रहे, लेकिन तुम्हारा हाथ इसी आम जनता को क्यों नहीं किया? आज महंगाई चरम पर है, हर आदमी रो रहा है, बनने में हमारी आप हो जा रही है। दवा महंगी हो गई, कापी किताब महंगी हो गई, हर बात महंगी हो गई, हम जनता परेशान है। इसी स्थिति में मैं आज सभी लोगों से कहेंगे, डीएसपी को सत्ता में लाना है। डीएसपी सत्ता में आएगी तभी इस प्रदेश का विस्तार होगा। हमारी जो है बहन ने 5,000 विद्यालय खोला, इंटर कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, विद्या में 80%, 50% मुफ्त विकलांग बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था बढ़ी जाएगी। भागीदारी भवन साहू जी महाराज तो शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के नंबर, पुलिस भर्ती, गांव की भर्ती, एक भाई कर्मी की नहीं होती, नहीं थी। इस भाई कर्मी की भर्ती नहीं क्यों नहीं? आज गाँव में जाओ, हम ऐसे घर मिलेंगे जो गरीबी के लिए कक्षा 5 ज्यादा शिक्षा दें। क्या ऐसे गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? बोलो, होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए, इस बात को किसी और हमारी हम तमाम ऐसे घर देखे इनके हर जगह सही सफल नहीं था। आज सही बच्चे कपड़े नहीं, गरीब के साथ बच्चे स्कूल नहीं चले। आज घर दे दी, अगर भाई ने एक नौकरी दे दी तो आज घर में 50,000 महीना। आज जाके सफाई करने माने हिंदी की बदौलत मंजिल का बन गया। माँ बाप के शरीर पर अच्छे कपड़े, उसके बच्चे अच्छी ड्रेस पहनकर बसों पर बैठकर स्कूल जा रहे। पूरा साल पूरा गया, फिर यहाँ दिखाने जाना पड़ेगा। सही है कि गलत? हमें ऐसी निकालना आज से चाहे ब्राह्मण क्यों, क्षत्रिय समाज को पीछे डॉक्टर देंगे, लेकिन जब नीट की परीक्षा देने गए तो पर्चा लीक हो गया। एसएससी की परीक्षा देने गए, पर्चा लीक हो गया। नौकरी निकली, फार्म भरे,
परिचय ने तालीफ हुआ। एक दिन हम अपने गांव के घर पर बैठे और वहां हमारे एक पंडित जी बैठे थे ब्राह्मण समाज के। किसी नौकरी में फार्म भरा था, मेरठ सेंटर पड़ा था। वो बोला, पिताजी रात में पहुंच गए स्टेशन पर, पेपर बिछा के सोए हैं, क्योंकि हर माँ बाप का अच्छा पैसा नहीं जब होता बेटा लेते। ट्रेन से बच्चे प्लेटफार्म पर पेपर बिछा के सोए। सुबह जब कहे, पापा बच्चा तो लिख गया, जिस सरकार आपने कीर्ति उठ करके सरकार बनाई है, आज उसी सरकार में आपके बेटे की ले रही। उनका बाप बोला, बेटा वापस आ जाओ, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है और अब वोट का उपयोग हम उस जगह करेंगे जिस सरकार में आज तक कभी नहीं हुआ। चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय हो, एससी हो, एसटी हो, हम सारे लोगों के जनता का गठबंधन तैयार ना कि दलों का। हमारे आए पदाधिकारी हैं या बिना पदाधिकारी हैं या वाम सेव हैं, भाई जा रहे हैं, कुछ भाई हैं, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि रख करके जो काम मैंने दिया ये पूरा कर लो। और ये भी जान लो, जल्द भाई बात कहती नहीं कि पर आप लोग जितनी गाय का पैसा खर्च किए, अगर बड़ी संख्या में पहुंचे ना तो दलों की नींदें हराम हो कि हम तो कहते बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी तो इतनी बड़ी रैली कर लिया। उस रैली में मान्य बंजी ने कहा था कि आप भी जाके मजबूती से मेहनत करो, मैं भी करूंगी, आने वाली 27 की सरकार अपनी बन करके हम लोग अगर बहन जी ने कहा तो हमें अपनी पर अपनी बहन जी पर भरोसा रखना चाहिए और पूरी ईमानदारी से पद हो ना हो सभी लोग करके काम करो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अभी जो न होने जा रहा है लास्ट का 27 में कराए तो गारंटी से लिख रहा हूँ, तुम्हें कोई और नहीं, बैंक हमारी भाव दीजिए। इसके लिए लेकिन मैं सभी लोगों को पता की बात आप बड़ी है, लेकिन सारे नेता तो आपकी पार्टी से भाग गए। तुमने कहा आपको शायद मालूम नहीं है कि बीएसपी नेताओं की पार्टी नहीं है, बीएसपी कार्यकर्ता और हमारा कार्यकर्ता आज भी किसान की तरह बीएसपी किसान के साथ खड़ा हुआ और यही कार्यकर्ता इससे चुनाव जीतेंगे। अभी एक कार्यकर्ता सरकार बना के आपको देखने जो नेता गए हैं ना, क्यों गए? किसी को विधायक मंत्री बनाना है, किसी को बेटे को बनाना, और ये बीएसपी चाहती नहीं है। अगर किसी को बेटी बेटा को बनाना है तो इसको एक परिवारवादी पार्टी है वो जाना पड़ेगा। बहुत पार्टी है सब जाना। हमारे यादव भाई भी घूमरे यादव जी हैं, इसे खुद परेशान है भैया का, लेकिन जब एमपी ने कहा कहीं ना एक को यादव का टिकट है न दे, जीते भारत को बात कि लोकसभा बताओ भाषण उन्होंने कर दिया। एक अपने भाई धर्मेंद्र का, एक दिन छोटके चाचा लड़का का, एक बड़के चाचा का, कैसे करता 5 लड़े 5 बनाओ। पीढ़ी मतलब धोखा, पीढ़ी मतलब पिछड़ा संख्या का विकास नहीं, पीढ़ी मतलब पी से परिवार, टी से दल, ए से राय ये माना है साजा तक तरह खाली जाना निकले हुए हलवा भी उसका बेटा लिए वहीं पर है सबकी खा गई चलाई। अब हमें गए वैसे ही भाजपा करा बन गए वहीं पे छोटी भाई भाई जरूरी है कि मतलब महिला आयोग की बातें अभी की बेस कहा जाता वो भी बड़ा कर रहे हैं बल्कि निकले कि खबर नहीं तो खबर के मुस्लिम सरकार अभी देखा हमने साल को उठाई वाली उसका कहीं भाई 20 इकट्ठा जो 40 हो जाए। अब हम भाजपा को दिखाई नहीं पड़े, हमारा 6-7% के इंतजार है या 20-26 हुए तो 22 से 44 हो जाए। और जब भी 44 है मुस्लिम 80, कहीं ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज को पीछे ना तो आगे आ जाए बहन जी का लाभ ऊपर। सही है कि गलत है? तो साथियों बड़ी लंबी बात नहीं करेंगे, बीच में मैं 15 से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ